मंगल पांडे का बलिदान बेकार था, सुभाष चंद्र बोस का बलिदान बेकार था, भगत सिंह का बलिदान बेकार था, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान बेकार था, बाल गंगाधर तिलक का बलिदान बेकार था, मौलाना अब्दुल कलाम का बलिदान बेकार था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान बेकार था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आजादी के लिए जेल जाना बेकार था, क्योंकि असली आजादी तो देश को साल 2014 के बाद मिली। जय हिंद दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पद्म श्री पुरस्कार हासिल करने वाली और मोदी की कट्टर समर्थक कंगना रनौत बोल रही हैं। इस पर बात करें इससे पहले आप सुनिए जरा, एक निजी चैनल पर नकली तलवार और नकली घोड़ों वाली झांसी की रानी ने क्या कुछ कहा। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इस देश की आजादी के लिए मतवालों का बलिदान किसी काम का नहीं था। लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लाठियां खाईं। हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मार दिया गया। आजादी की चाहत में लोगों की जिंदगी जेलों में निकल गई। मगर बीजेपी के रंग में रंगी पद्मश्री कंगना रनौत कहती हैं कि असली आजादी तो साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मिली है। 1947 में मिली आजादी या दशकों के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को उन्होंने भी कहा। दरअसल कंगना रनौत ने बयान टाइम्स नाउ चैनल से जुड़े एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने हिंदी में कहा, वह आजादी नहीं भीख थी, असली आजादी तो साल 2014 में मिली। वाह रे कंगना, काश घर से भागने की बजाय स्कूल गई होती, किताबों को पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि देश को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां इस देश के नागरिकों ने दी हैं। शर्म तो इस बात की है कि हमारे सेनानियों के त्याग को, बलिदान को आपने भीख तक कह डाला। मान लेते हैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दिक्कत है, मान लेते हैं आपको कांग्रेस से दिक्कत है, मान लेते हैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से दिक्कत है, मगर आजादी इनके सिवा भी कई लोगों ने दिलाई है। कई लोगों ने अपना जीवन काला पानी पे खत्म किया है और आप कहती हैं कि असली आजादी तो साल 2014 में मिली। बात आजादी की नहीं, आजादी के बाद भी 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 में देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए इस देश के सपूतों ने जंग लड़ी, अपनी जान कुर्बान कर दी। कई लोग शहीद हुए, तो क्या वो शहीदी बेकार थी? क्योंकि आपकी नजर में तो आजादी 2014 के बाद मिली। हैरानी कंगना के बयान पे नहीं, हैरानी उस एंकर के ज्ञान पे है जो शो को होस्ट कर रही थी। सच तो यही है कि मोदी भक्ति में डूबे एंकरों ने देश का कबाड़ बना दिया है। सरकार से ज्यादा फंडिंग की चाहत में ये लोग पत्रकारिता भूल चुके हैं। मैं बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या देशद्रोह? पहले तो देश ये नहीं समझ पा रहा कि कंगना ने ऐसा कौन सा काम किया जो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शायद थोड़ी सी भी लज्जा होगी तो वो इसे वापस कर देंगी, क्योंकि देश की नजरों से वो उतर चुकी हैं। और पीएम मोदी को भी चाहिए कि वो कंगना के इस बयान पर बयान दें और उन्हें बताएं कि आजादी उनके पीएम बनने से पहले इस देश को मिल गई थी। मगर जो बापू को गोली मारने वाली सांसद पे चुप रहे, वो कंगना पर क्या बोलेंगे? आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी सोच से बच के रहें और अपने बच्चों को भी बचा के रखें।